जय श्री कृष्णा में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 13वीं वार्ता से गदाधर दास जी का परिचय डिस्कस करेंगे। गदाधर दास जी नित्य लीला में राधा सहचरी जी की सखी कलकंठी जी हैं, और जब राधा सहचरी जी गान करते हैं तब ये सुर देते हैं। और यहाँ पर गदाधर दास जी एक सारस्वत ब्राह्मण भी हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि गदाधर दास जी मकर स्नान करने प्रयागराज हर साल जाते। इस बार वे अपने काका के घर गए, जो कि प्रयागराज में ही रहते थे। उनके काका, जो कि खुद भी ब्राह्मण थे, वे आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भी सौभाग्य से उस समय प्रयागराज में पधारे थे। तब गदाधर दास जी के काका अपने प्रश्न पूछने के लिए आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पास आए। तब गदाधर दास जी भी उनके साथ में आए। तब आप श्री से गदाधर दास जी के काका ने प्रश्न किया कि इतने सारे वैष्णव संप्रदाय हैं, कोई राम को भजता है, कोई नरसिंह भगवान को भजता है, कोई नारायण को भजता है और कोई कृष्ण को भजता है, तो वास्तव में कौन है श्री ठाकुर जी? तब आप श्री ने कहा कि जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट होता है और उसी की आज्ञा सारे राजा भी मानते हैं, उसी प्रकार जितने भी ठाकुर है वे श्री कृष्ण के अंश अवतार है और श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। और जैसे ही ये बात सुनी, गदाधर दास जी के मन में ये बात घर कर गई, क्योंकि वे तो खुद भी एक देवी जीव थे। तो उन्होंने आप श्री से विनती करी, महाराज आप मुझ पे करुणा करें, आप मुझे अपने शरण में लें। इस पर आप श्री ने कहा, तुम अपने काका से पूछो। तब उनके काका ने कहा, हम तो शैव्य हैं और हमारा तो सरोकार गायत्री मंत्र से है, इसका जैसा मन करे वे करें। तब आप श्री से विनती करते हुए फिर से गदाधर दास जी ने कहा कि आप मुझे अपनी शरण में ले। तब आप श्री ने कहा, तुम स्नान करके आओ। तब गदाधर दास जी अपरस में आए। आप श्री ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया और वे तिलक और कंठी पहनकर अपने काका के सामने गए और आपश्री से उन्होंने विनती करी कि महाराज अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तब आपश्री ने कहा कि तुम भगवत सेवा करो। तब उनके मन में विचार आया कि मेरे पास तो कोई ठाकुर जी का स्वरूप ही नहीं है। इस पर उन्हें याद आया कि उनके काका के पास एक ठाकुर जी का स्वरूप है। तो उनके मन में विचार आया कि ये उनसे ले लूं। तब उन्होंने अपने काका से कहा कि मुझे अपने श्री ठाकुर जी देंगे। तब उन्होंने कहा, हाँ हम तो शैव्य हैं, हमारा ठाकुर जी से क्या लेना देना। और वास्तव में बात ये थी कि श्री ठाकुर जी जिस घर में वैष्णव नहीं, वहां श्री ठाकुर जी कैसे रहेंगे। तो आप श्री ठाकुर जी तो आप ही गदाधर दास जी के साथ रहना चाहते थे। फिर गदाधर दास जी ने उनसे अपने ठाकुर जी लिए। तब उनके काका ने कहा कि अब भोजन का समय है, कुछ खान पान कर लो। इस पर गदाधर दास जी ने अपने काका से कहा, अब हम वैष्णव हैं, हमारा अब तुम्हारे साथ खान पान का व्यवहार नहीं है। और वे 3 दिन तक आपश्री के साथ रहे। आपश्री ने उन ठाकुर जी के स्वरूप को पंचामृत स्नान करवाया और सिद्ध करके श्री गदाधर दास जी को सेवा रीति सिखाई। और 3 दिन बाद गदाधर दास जी अपने घर को गए। गदाधर दास जी अपने घर को गए तो उनके घर में कोई और नहीं, उनके सगे संबंधी ज्यादा थे नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे और उनका विवाह हुआ नहीं था। वे 30 वर्ष के थे। तो वे अपने रिश्ते नातों वाले सारे लोगों को, संबंधियों को बोला कि अब मैं वैष्णव हुआ है, अब मेरा तुम्हारे साथ कोई व्यवहार नहीं है। तब वे अकेले ही अपने ठाकुर जी को लेकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे और अकेले ही रहने लगे और बाकी सारे बहिर्मुखों से उन्होंने अपना नाता त्याग दिया। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।